नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार के तमाम संविदा कर्मियों के लिए विकास आयुक्त के तरफ से निकल कर आ रही बहुत ही जोरदार और ज़बरदस्त खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो दोस्तों, यह सर्वविदित है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प के द्वारा बिहार के विकास आयुक्त को बिहार के संविदा कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु मनोनीत किया गया है, अधिकृत किया गया है। और पिछले कई वर्षों से बिहार के विकास आयुक्त समीक्षा बैठकों का दौर चला रहे हैं, समीक्षा पर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो है कि परिणाम फीसदी साबित हुआ है। इसी से जो है कि संविदा कर्मियों में परेशानी, निराशा का भाव जागृत हुआ था, जिसको लेकर हमने जो है कि बिहार के विकास आयुक्त से संपर्क साधने का काम किया। बिहार के विकास आयुक्त से हमने जानने का प्रयास किया, बिहार के विकास आयुक्त से सीधे सवाल करवाने का काम किया। और जो है कि हमने अपने सूत्रों के माध्यम से जब उनसे पूछा कि आखिर बिहार में संविदा कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक का निर्धारण करने की जिम्मेवारी समान प्रशासन के संकल्प के द्वारा बिहार के विकास आयुक्त को दी गई है, तो भवदीय के स्तर से अब तक जो है कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो है कि बिहार के संविदा कर्मी खस्ता हाल हो गए हैं और बिहार में लागू न्यूनतम मजदूरी की दरों से भी कम मानदेय पर कार्य करने को विवश है, जिसकी वजह से बिहार के संविदा कर्मियों का माली हालत, आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय हो चुका है और बिहार के संविदा कर्मी भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो है कि बिहार के संविदा कर्मियों के परिवार और घर के लोगों के साथ कोई अनहोनी होती है। संविदा कर्मियों का जो है कि जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इसके संबंध में बिहार के विकास आयुक्त से जब कड़वे सवाल पूछवाने का काम किया गया, सूत्रों को भेजकर पता करवाया गया, तो बिहार के विकास आयुक्त के तरफ से एक बहुत ही जोरदार और ज़बरदस्त खबर यह आई। बिहार के विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि जो है कि बिहार में जितने भी संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं उनके जो है कि मानदेय निर्धारण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में सभी लोगों के मानदेय का निर्धारण निश्चित रूप से किया जाएगा। मानदेय निर्धारण में जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए एक एक बिंदुओं का ख्याल रखा जाएगा और जो है कि बिहार में लागू न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक और समकक्ष कर्मियों के अनुपात में मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त करने वाले हैं। और जो है कि सबसे पहले इस कड़ी में ईपीएफ की सुविधा प्राप्त करने वाले संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद जो है कि अवर्गीकृत संविदा कर्मी जो किसी वर्ग में नहीं आते हैं, जिनको सरकार ने जो है कि एक तय सीमा तक के लिए ही रखे हुआ है, जिनका नियोजन 60 वर्षों के लिए नहीं है, उन लोगों का जो है कि मानदेय का निर्धारण जो है कि विकास आयुक्त करेंगे। उसके बाद जो है कि आउटसोर्स कर्मियों की बारी आती है और जितने आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मी हैं जो पिछले कई वर्षों से एक निर्धारित मानदेय जो कि तयशुदा मानदेय है, जो कि बहुत ही कम है, उस मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मियों का जो है कि मानदेय का निर्धारण सरकार करेगी विकास आयुक्त के माध्यम से। उसके बाद जो है कि डेली वेजेज लोगों की बारी आती है, जो डेली वेजेज पर कार्य करने वाले सरकार के कर्मी हैं, जिनको पारिश्रमिक दे है, जिनको मानदेय के बदले में डेली वेजेज के जो उनका मास्टर रोल होता है उसके हिसाब से जो है कि मजदूरी के रूप में कुछ राशि सरकार देती है, तो उनका जो है कि मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त करेंगे। और उसके बाद जो है कि आपको हम बता देना चाहते हैं, इसका कोई अध्यादेश जारी नहीं होगा, किसी जो है कि कैबिनेट में इसको पारित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक एक सवाल जो है कि विकास आयुक्त से पूछा गया और विकास आयुक्त के जो है कि कार्यालय के द्वारा एक एक सवाल का स्पष्ट जवाब दिया गया और सारे संविदा कर्मियों को धैर्यपूर्वक अपना कार्य करने की बात कही गई, क्योंकि संविदा कर्मी जो है कि पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन जो है कि विभागीय प्रधान सचिवों के द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय को
ससमय संचिका उपलब्ध नहीं करवाए जाने की वजह से मानदेय निर्धारण में देरी होने की बात बताई गई कि विभागीय प्रधान सचिव सचिव जो होते हैं उनके द्वारा जो है कि अकारण संचिका जो है कि विकास आयुक्त को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। जब सरकार ने जो है कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा संकल्प जारी कर जो है कि ऐसी व्यवस्था कर दी कि विकास आयोग के माध्यम से बिहार के तमाम वर्गीकृत आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी और जो है कि डेली वेजेज वालों का जो है कि मानदेय और पारिश्रमिक का निर्धारण करना है। इसमें जो है कि बहुत सारे जो है कि विभाग हैं, जिनमें जैसे कि मानव बल, रात्रि प्रहरी, टोला सेवक, तालीमी मरकज, ग्राम कचहरी सचिव, पंचायत रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक, किसान सलाहकार, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ऐसे जो है कि संविदा कर्मी है जिनके विभागों से संचिका समय पर जो है कि विकास आयुक्त के कार्यालय पर पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके वजह से निर्णय लेने में देरी होने के कारण बताई जा रही है। तो ऐसे में जो है कि किसी प्रकार सरकार को दोष देने के बजाय इन जो है कि अधिकारियों को दोष देना चाहिए। विदित हो कि ये अधिकारी जो है कि खुनस पाले हुए रहते हैं और संविदा कर्मियों को प्रताड़ित करने का बहाना ढूंढते हैं, संविदा कर्मियों से रकम ऐंठने का जो है कि बहाना ढूंढते हैं। बिना जो है राशि लिए हुए कोई भी कार्य करना इनको जो है कि बड़ा मुश्किल लगता है। यही तो कारण है जो कि फाइल ठंडे बस्ते में डाला जाता है। इनको हर कार्य के बदले में जो है कि कुछ न कुछ सुविधा शुल्क चाहिए और सुविधा शुल्क नहीं मिलने पर ये लोग जो है कि संचिका समय पर विकास आयुक्त के यहाँ नहीं पहुँचाते हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है कि विभाग में जो है कि इतने उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि अच्छी खासी सरकार इन्हें वेतन देती है, इतना ज़्यादा इनको वेतन मिलता है, तब भी जो है कि इनके जो है कि भूख मिट ही नहीं रही है और ये लोग छोटे मोटे कर्मियों का शोषण और दोहन करने की सोचते रहते हैं। नित नए जो है कि कार्यक्रम तय करते हैं, नए नए जो है कि तरीके बनाते हैं कि किन तरीकों से जो है कि बिहार के ये जो संविदा कर्मी हैं संघों के माध्यम से सुविधा शुल्क की वसूली कर इनके यहाँ पहुँचा दे, तब ये जो है कि फाइल को आगे बढ़ाएंगे। इन्हें लगता है कि यह जो है कि सीधे जो कर्मी हैं उनको लाभ पहुंचाने वाली कार्य है, इसलिए इन्हें भी उसमें कुछ चाहिए। यही एक कारण है जिसके वजह से अब तक बिहार में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी और जो है अवर्गीकृत कर्मी और डेली वेजेज पर कार्य करने वाले जितने भी बिहार में कार्यरत कर्मी हैं उनके मानदेय निर्धारण में, उनके पारिश्रमिक के निर्धारण में अनावश्यक देरी हो रही है। और इसमें जो है कि सबसे बड़ी बात आपको हम बताते चले कि इसे खींच कर कुछ संघ हैं जो कि न्यायालय के शरण में पहुंच चुके हैं, जिनमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्य करने वाले कार्यपालक सहायक सरकार के रवैये से जो है कि खींचकर उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किए हैं, मुकदमा दायर किए हैं और सामूहिक रूप से दायर इस मुकदमे का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को समन देकर उनसे जो है कि स्पष्टीकरण का मांग किया है, जिसका जवाब जिला पदाधिकारी लोग अभी नहीं दे रहे हैं। उसी तरह ग्राम कचहरियों में कार्यरत सचिवों का भी एक धड़ा है जो कि न्यायालय के शरण में पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच जो है कि विकास आयुक्त के तरफ से यह बातें कही गई हैं कि बिहार के तमाम संविदा कर्मियों के मानदेय, पारिश्रमिक और जो उनको दे राशि है उसका निर्धारण जल्द ही होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।